पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि किसी आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई भी आवेशित चालक है तो उसका जो है हम क्या फॉर्मूला उसका होता है, किसी भी आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है उसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का आज डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए इसको जो है समझते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, किसी आवेशित चालक की, मतलब यहां से स्पष्ट हमें क्लियर है कि कोई एक चालक है जो ऑलरेडी आवेशित है। तो यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट आपके सामने में नोट किया गया है, लिखा है माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर, यहां पे क्या किए, कोई एक चालक है सपोज मान लीजिए, और इस चालक को क्या किया गया है, Q आवेश दिया गया है। इसको क्या किया गया है, Q आवेश जो है दिया गया है। तो यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है मेरे भाई, Q आवेश देने पर इसका जो विभव है ना, विभव भी हो जाता है। विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तो चालक की धारिता C है, तब एक्चुअल में होगा क्या, याद कीजिए जब हम आवेशित चालक की धारिता आप लोगों को पढ़ाए थे तो वहां पे हम आप लोगों को बताए थे कि Q जो होता है आवेश विभव के साथ डायरेक्ट क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये यहां से हो जाएगा हमारा समानुपाती, और Q को यदि हम फ्री करेंगे अर्थात ये समानुपाती को हटाएंगे ना, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं चालक की धारिता। याद है आप लोगों को, हम पहले ये चीज पढ़ा चुके थे। तो यहां पे C और V आ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो है इक्वेशन यहां से बनकर आ जाता है, जो कि यहां आप लोगों को देखने को मिल भी रहा होगा, और इसी को बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आपको सिंपल सा ध्यान इसमें यह रखना है, ध्यान क्या रखना है कि किसी भी चालक को जब आवेशित करते हैं और उसका जो विभव होता है, आवेश और विभव दोनों एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या होता है वो, एक दूसरे का समानुपाती होता है। अब जब ये समानुपाती होता है ना, तो यहां पे हम कांस्टेंट को हटाएंगे ना, ये समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको समानुपाती नियतांक के नाम से जाना जाता है, और इसको हटाने के बाद एक आता है ये C धारिता, इसी का नाम है चालक की धारिता। इसको बना दिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यदि चालक को अल्फ आवेश dQ देने में किया गया अल्फ कार्य हमारा dW होगा। ये हम स्टेटमेंट पहले से लिख कर लाते थे, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए लिख दिए हैं, क्योंकि ये लिखने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब चालक का जो अल्फ आवेश है वो dQ देने में उसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य dW। अब dW बराबर होगा क्या, dW बराबर होगा क्या, तो यहां पे लिखेंगे हम गुरुजी जो dW हो जाएगा ना, dW बराबर क्या होगा, V इंटू DQ, है कि नहीं। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर यहां से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, एक स्टेप हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से dW बराबर, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, V आ गया ना। तो क्या यहां से हम V को फ्री कर लें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर जो 1 मेरे पास निकल कर आया है, इस इक्वेशन से अगर हम V को फ्री कर लें, यहां देखिए यहां पे हमारे पास है Q इक्वल टू C इंटू V। तो यहां से मेरे भाई V इक्वल टू अगर हम फ्री कर लें तो ये C इसके बट्टे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाँ या ना, ये निकल कर आ जाएगा। तो क्या हम यहां पे V के जगह पे
ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल गुरुजी कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे Q बाय सी इंटू डी क्यू। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर है, यस या नो? सिंपल सा हम क्या किए हैं, यहां से हम डायरेक्ट ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है ना मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या किए, v को फ्री कर लिए। यहां पे देखिए लिखे हैं v इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, q अपॉन सी, आवेश बाय चालक की धारिता। और यहां से जब हम इसको फ्री कर लिए तो ये जो है यहाँ पे v का जो मान है इस जगह पे, इस जगह लाके इसको हम क्या किए, सेट कर दिए, पुट कर दिए। बताओ कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बना देंगे मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। और अब इसको क्या करना है देखिएगा, आहा ये तो पूरा का पूरा चला गया, थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो सही हो जाएगा सारा चीज। हाँ ठीक है, तो इसी में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्लाइड खुला हुआ है, इसमें चेंज हमारा नहीं हो सकता है। तो देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिए, 2 बना दिए। अब इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब समाकलित करने पर। यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 को समाकलित करने पर, समाकलित करने पर इसको क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। तो इसको जब हम समाकलित करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, और ये हमारा जो है आ जाएगा Q बाय सी इंटू डी क्यू। है कि नहीं, क्लियर है? और ये कहां से कहां तक होगा, तो 0 से लेकर के Q तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा W यहां से। तो W बराबर, यहां से जो कांस्टेंट पार्ट है ना मेरे भाई, कांस्टेंट जो समानुपाती नियतांक था उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो यहां पे C हो जाएगा बाहर, तो 1 बाय सी ये बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, 0 टू Q, ये आ जाएगा Q इंटू डी क्यू। अब देखिए इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि x पे पावर, इंटीग्रेशन में x पे पावर n रहता है, और इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस तरीके से होता है। तो यहाँ n का वैल्यू 1 है। अब हम इसको इंटीग्रेशन इधर करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हम इसको जो है लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेशन अब यहां करते हैं, क्योंकि ये पेज अप डाउन हम मेरा नहीं हो सकता है। तो यहां से हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा 1 बाय सी है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1 बाय सी, यहां पे हम लिखेंगे 1 बाय सी लिखेंगे, ठीक है, 1 बाय सी। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q ये आ जाएगा, यहां पे देखिएगा इस बॉक्स के अंदर में, यहां पे जो किए हुए हैं ये वाला, ठीक है, साइड में रब कर देते हैं हम, या नहीं तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसका हमारा काम हो चुका है। तो देखिए इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा Q पे पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या, Q स्क्वायर बाय 2। आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पे हम लिखेंगे डायरेक्ट इसका कि इंटीग्रेशन में आ गया हमारे पास Q स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, और ये 0 से कहां तक था, Q तक था। तो यहां से डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व कर लेना एक स्टेप और, तो 1 बाय सी, और ये आ जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर बाय
टू माइनस का 0। ये इसको भी हम सॉल्व कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है कि नहीं। तो यहां से जब आप W को निकाल लोगे ना मेरे भाई, तो W बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो W बराबर निकल कर आ जाएगा, ये 0 के साथ माइनस होगा तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। और Q को जो है, अरे ये कहाँ चला गया, Q स्क्वायर को 1 के साथ गुना करोगे तो Q स्क्वायर रह जाएगा। अब बाय नीचे में 2 गुना C, तो ये 2C आ जाएगा। ये हमारा निकल कर आ चुका है कार्य, ये हमारा कार्य निकल कर आ चुका है। और यही कार्य किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यही हमारा जो है U का कार्य करेगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। यही हमारा जो है कार्य जो है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इस जगह स्टेटमेंट, कि यही कार्य, यहां कार्य निकला है लेकिन हम यहां U लिख दिए, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो W निकला है ना, तो आपको यहां पे स्टेटमेंट यूज करना है कि यही कार्य, कौन सा कार्य, ये कार्य निकला है, तो यही कार्य जो है चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्या हो जाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे U लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे U का प्रयोग करेंगे। और U इक्वल, अरे यार ये तो जो है ना बड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। यही U जो है Q स्क्वायर बाय 2C के रूप में आ जाएंगे। अब यहां से जो है ना हम चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। Q इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C भी है। तो यहां से आप अगर सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह है ना इधर लिख देते हैं। देखिए इस समीकरण को U इक्वल टू, और अगर आप सेपरेट करना चाहोगे ना तो ये Q के जगह पे ये C भी मान पुट कर सकता है। तो CV का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में नीचे क्या है 2C। अब एक C से एक C कट जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा पता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। और C से C कट जाएगा तो क्या बचा रह गया, CV का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है ना डायरेक्ट, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यही हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में यह क्या हो जाता है मेरे भाई, संचित हो जाती है। पूरा का पूरा ये कार्य, यही फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। और यही जो है आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि किसी चालक में जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो संचित ऊर्जा होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला होती है। तो आपको बताना है कि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहां पे C क्या है, तो चालक की धारिता है। ये V क्या है, तो V हमारे पास वोल्ट है कि ना, सॉरी विभव है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है।